दोस्तों आ गए हम लोग एक और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच में। और गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी एक ऐसे स्क्रीन रीडर के बारे में जिसके बारे में देखकर तो आप लोगों को मज़ा ही आ गया था, है ना। और वो स्क्रीन रीडर अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल स्क्रीन रीडर है गाइस। मतलब इतना ज़्यादा कमाल है, इतने एडवांस लेवल के फीचर्स हैं उसके अंदर कि आप लोग मतलब यूज़ करते करते मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। और वो स्क्रीन रीडर का वीडियो हम लोगों ने आप लोगों के लिए लेकर आया था। और उसके कुछ 2-3 चैप्टर्स हम लोगों ने कहे थे कि आपको आपके लिए हम लेके आएंगे, है ना। मतलब उसका फर्स्ट सेटअप हो गया, हम लोगों ने ऑन कर लिया, यूज़ कर लिया, है ना। अब उसके जेस्चर्स की बात जब आती है, मतलब हमने ये भी कहा था कि हम उसके जेस्चर्स की एक अलग वीडियो लाएंगे, है ना। फिर उसके मेन्यू किस तरीके से काम करते हैं उसका एक अलग वीडियो। तो आज हम लोग जानेंगे कि आज आप लोग उस स्क्रीन रीडर में जेस्चर्स कैसे सेट कर सकते हो, है ना। तो आज हम जेस्चर्स पर बात करेंगे उस स्क्रीन रीडर की। तो जो लोग जानते हैं उस स्क्रीन रीडर की जेस्चर्स के बारे में, वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो लोग वीडियो को एंड तक देखें। वैसे जेस्चर्स में कुछ है नहीं ज़्यादा खास, बस वही टॉकबैक की तरह ही है सारी चीज़ें। मतलब अप देन डाउन, डाउन देन अप, लेफ्ट देन राइट, राइट देन लेफ्ट, अप देन राइट, राइट देन अप, है ना। इस तरीके से सारी चीज़ें हैं उसमें। और उसमें टैप वंस टैप टूज जो वाले फीचर्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन काम सेम ही करेंगे वो, कोई ज़्यादा खास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आखिर उनके जेस्चर को किस तरीके से सेटअप करना है, और इस जो स्क्रीन रीडर हम लोगों ने आपके लिए लाया था, इसके जेस्चर्स किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से आप लोग सेटअप कर सकते हो, ये आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग कुछ ही जेस्चर्स पर बात करेंगे क्योंकि लगभग चीज़ें सेम है, ठीक है। और इसमें आपको स्पीच रेट एडजस्ट करने का कोई भी जेस्चर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। स्क्रीन रीडर के जो टीटीएस रेट होता है उसको आप रीडिंग मेन्यू से एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्क्रीन रीडर के किसी रीडिंग मेन्यू में आप स्पीच रेट को रख लो, जैसे टॉकबैक में यूज़ करते हो वैसे आप इसमें यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो अब इसके जेस्चर्स किस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरा गला यहाँ पर ख़राब है, हो सकता है थोड़ा धीमा आवाज़ आए, तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। मतलब गला भी आप लोगों के पीछे ख़राब कर लिया, लेकिन आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर लेना। तो हम लोगों ने अभी स्क्रीन रीडर की सेटिंग्स को ओपन कर रखा है। अब हम लोग इसके कस्टम जेस्चर्स वाली सेटिंग्स को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो हम ओपन करते हैं कस्टम जेस्चर्स को। Speak usage shape custom gestures। ठीक है, हम लोग कस्टम जेस्चर्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ जेस्चर्स को आपको सेट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने हिसाब से 2 फिंगर्स वाले जो जेस्चर्स हैं वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर कस्टम जेस्चर्स पे। हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ जेस्चर्स आ गए हैं, जैसे स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, स्वाइप लेफ्ट, जो स्वाइप राइट, जो नॉर्मल होते हैं वो वाले जेस्चर्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसको कस्टम जेस्चर्स, स्वाइप अप नेक्स्ट नेविगेशन सेटिंग, ठीक है। स्वाइप अप नेक्स्ट नेविगेशन सेटिंग्स और स्वाइप डाउन प्रीवियस नेविगेशन सेटिंग्स, ये मैंने भी कर रखा है, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी रखो, ठीक है। तो इससे होगा ये कि मान लीजिए अगर आपका कर्सर कैरेक्टर्स पे होगा, है ना, मतलब जो इसका कैरेक्टर्स होता है स्क्रीन रीडर का, अगर आपका कर्सर कैरेक्टर पे होगा तो अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो जो चीज़ें हैं वो पीछे जाएंगी, ठीक है। और स्वाइप अप करोगे तो चीज़ें आगे जाएंगी। जैसे कैरेक्टर के बाद वर्ड आता है, लाइन, पैराग्राफ, सेंटेंसेस, टीटीएस रेट, ये सब आता है, ठीक है, हेडिंग्स, लिंक्स, ये सब। तो अगर आप स्वाइप अप करोगे तो अगर आपने प्रीवियस नेविगेशन को सेट कर रखा होगा अप में, तो चीज़ें घटेंगी, मतलब कैरेक्टर से सीधा उल्टा, डिफॉल्ट, लाइंस, पैराग्राफ्स, इस तरीके से उल्टा उल्टा चलेगा। और अगर स्वाइप डाउन करोगे तो अगर आपने नेक्स्ट नेविगेशन रखा होगा तो स्वाइप डाउन में चीज़ें मतलब आगे आगे जाएंगी, जैसे कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, इस तरीके से। और यही चीज़ अगर आपने उल्टी कर रखी है, जैसे स्वाइप अप में आपने प्रीवियस नेविगेशन रखा है, स्वाइप डाउन में नेक्स्ट, तो स्वाइप अप में आपका जो जब आप स्वाइप करोगे तो चीज़ें पीछे जाएंगी, जैसे कैरेक्टर से पहले जो जो चीज़ आती है जैसे स्पीच रेट, लाइन, पैराग्राफ, ये वाली, तो ये पीछे जाएंगी। और अप करोगे अगर
तो वो चीज़ें आगे जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो हमने स्वाइप अप में नेक्स्ट नेविगेशन रखा है और स्वाइप डाउन में प्रीवियस रखा है। ठीक है, स्वाइप अप में नेक्स्ट रखा है और स्वाइप डाउन में हमने प्रीवियस नेविगेशन सेटिंग रखा है। तो आप लोग भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो। वैसे कोई भी जेस्चर्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। स्वाइप डाउन में देख लेंगे। स्वाइप डाउन में हमने क्लिक किया, क्लिक करते हैं इसके ऊपर हम। स्वाइप डाउन में जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्पीच रेट को एडजस्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता आपको। मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, स्वाइप डाउन अनअसाइंड हो रखा है फिलहाल, मतलब हो रखा था, हमने इसको चेंज किया है। प्रीवियस आइटम आप कर सकते हो। इससे जब भी आप किसी एप्स लिस्ट में रहोगे तो अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो ये चीजें पीछे होती जाएंगी। जैसे यूट्यूब से पहले व्हाट्सएप से पहले वेयर इज माई ट्रेन, उससे पहले टेलीग्राम, है ना, ये सारी चीजें। उल्टा होगा उसी का। अगर यूट्यूब में हो तो आगे जो भी एप्लीकेशन होगा वो आप कर सकते हो। जब भी आप स्वाइप अप करोगे तो आगे एप्लीकेशंस पे लेके जाएगा। प्रीवियस नेविगेशन हमने कर रखा है, आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट नेविगेशन है बैक, रीसेंट्स यानी कि ओवरव्यू, होम, ओपन नोटिफिकेशन पैनल, ठीक है। ये होल्ड हो जाएगा, मतलब आपका जो आइटम होगा उस आइटम पे होल्ड हो जाएगा जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, परफॉर्म टच एंड होल्ड। तो उस आइटम पे होल्ड हो जाएगा और सामने आपके सामने अनइंस्टॉल वगैरह के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अगर आप ये चाहो तो ये भी रख सकते हो। ये टच परफॉर्म हो जाएगा अगर आप किसी वीडियो वगैरह को प्ले कर रहे होगे तो वो काम कर जाएगा अगर आपने स्वाइप अप किया तो, इस ऑप्शन को चेक करने के बाद कंटिन्यूसली रीड करने लगेगा वो चीजों को। ठीक है, तो ये भी आप रख सकते हो अपने हिसाब से। रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम करे क्या, अगर आप चाहते हो कि जब भी आप स्वाइप अप करो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। स्क्रॉल फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना, मतलब चीजें आगे पीछे होती रहेंगी, है ना। ये एडिटर एक्शंस है, आप एक्शंस वगैरह में एडिट कर सकते हो चीजों को, शॉर्टकट्स वगैरह, है ना, मूव, अनइंस्टॉल, ऐड टू होम, ये सारी चीजें। ओपन शॉर्टकट मेन्यू, अगर आप चाहते हो कि जब भी आप स्वाइप अप करो तो शॉर्टकट मेन्यू खुले, जैसे टॉकबैक मेन्यू खुलता है उस तरीके से, तो ये भी आप कर सकते हो। लेकिन स्पीच रेट वगैरह को एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये है, आप यहाँ से इस तरीके से पूरे जेस्चर सेट कर सकते हो। ठीक है, स्वाइप लेफ्ट में हमने प्रीवियस आइटम रखा है, आप भी रख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन सारे जेस्चर जो मैं बता रहा हूँ सेम ही काम करेंगे। ठीक है, कोई भी स्पीच रेट को एडजस्ट करने का काम नहीं करेगा। स्वाइप राइट में हमने नेक्स्ट आइटम रखा है। अप देन डाउन, आप चाहते हो कि जब भी आप अप देन डाउन करो तो कैरेक्टर्स, वर्ड्स, लाइन, पैराग्राफ इस तरीके से बोलेगा, तो नेक्स्ट नेविगेशन सेटिंग्स आप कर सकते हो, हमने भी रखा है। प्रीवियस नेविगेशन भी कर सकते हो। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, अगर वर्ड से पहले कैरेक्टर होगा तो वो आ जाएगा, फिर उससे पहले स्पीच रेट, फिर लिंक्स, फिर लाइंस, इस तरीके से चलेगा। और नेक्स्ट नेविगेशन सेटिंग में सीधा सीधा चलेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। बैक हो जाएगा, अगर आप बैक करवाना चाहते हो तो बैक भी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी जेस्चर्स का लगभग सेम ही काम है। ठीक है, अपने हिसाब से आप कोई भी जेस्चर सेट कर सकते हो। हमने फिलहाल स्वाइप अप देन डाउन में हमने प्रीवियस रखा है, ये नेक्स्ट रखा है, और डाउन देन अप में प्रीवियस रखा है। ठीक है, बैक करेंगे। ठीक है, अप देन डाउन में हमने नेक्स्ट आइटम रखा है, नेक्स्ट नेविगेशन सेटिंग्स, और डाउन देन अप में प्रीवियस नेविगेशन सेटिंग। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। लेफ्ट देन राइट में आप स्क्रॉल फॉरवर्ड कर सकते हो। इसमें आपको प्ले म्यूजिक का बटन नहीं मिलेगा। प्ले मीडिया जब भी आप करो तो जब आप चाहते हो कि स्वाइप लेफ्ट देन राइट करो तो प्ले म्यूजिक आप कर सको, तो वो नहीं है इसमें। वो तो फिलहाल अभी किसी में भी नहीं मिला है, किसी भी जेस्चर्स में नहीं मिला है। हमने देखा है, जहां तक एक्सप्लोर किया है इसको, किसी भी जेस्चर्स में आपको म्यूजिक प्ले करने का ऑप्शन नहीं मिला है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है।
ठीक है, बैक चाहो तो बैक हो Not जाएगा। ticked. Recents. Not ticked. Home. Not ticked. सारी Open वही है notif. चीजें, Not ticked. Add label. कुछ भी Radio समझाने button. लायक नहीं है। Not लेबल ticked. वगैरह ऐड Not करना चाहो ticked. तो उसके Add लिए है। label. Radio. Not ticked. Perform touch and hold. परफॉर्म Radio टच, button. जैसे मैंने अभी कहा कि अनइंस्टॉल वगैरह करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे आइटम को, अगर आपने इस ऑप्शन को टिक कर दिया तो। Not ticked. Perform touch. Not ticked. ठीक है, टच Not परफॉर्म हो ticked. जाएगा। Open shortcut. Cancel. Not ticked. Editor action. Not ticked. Scroll back. ठीक Radio है, button. स्क्रॉल बैक, स्क्रॉल Ticked. फॉरवर्ड, Scroll forward. ये भी Radio. आप कर सकते Not हो। ticked. Read from next item. Radio. Not ticked. Continuous reading. ठीक है, Radio button. कंटिन्यूसली रीड करने के लिए। Not ticked. Perform touch. Radio button. ठीक है, ये सारी वही सारी चीजें हैं। Custom gesture. Swipe right and left. Scroll back. आप अपने हिसाब से कोई भी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, Swipe up then left. Home. Swipe up then right. Open notification panel. ओपन नोटिफिकेशन पैनल है। Swipe down then left. Back. Swipe down then right. Recents. ठीक है, डाउन देन राइट में आप रिसेंट आइटम को रख सकते हो। यहाँ पर भी आपको कई Swipe सारे down then जेस्चर्स left. मिल Back. जाते हैं। Swipe up then right. Open notification panel. ये अप देन राइट में नोटिफिकेशन पैनल हो रखा है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो टॉकबैक मेन्यू है या आपका जो स्क्रीन रीडर मेन्यू है वो खुलना चाहिए, Swipe up then right. तो आप यहाँ से इसको रख सकते हो। दिखाते हैं आपको। Not ticked. Next item. Not ticked. Previous प्रीवियस Not ticked. नेविगेशन, नेक्स्ट Not ticked. नेविगेशन। Back. ठीक है, आप यहाँ से Not ये कर ticked. सकते हो। Not ticked. Home. Ticked. Open. Not ticked. Add label. ऐड Not लेबल आप ticked. कर सकते हो यहाँ Perform से। touch. Not ticked. Not ticked. Continuous reading. कंटिन्यूसली Not रीडिंग ticked. है। Read from next. Not ticked. Scroll for. Not ticked. Scroll back. Not ticked. Editor actions. यहाँ पर Not ticked. Open shortcut menu. हाँ, ये रहा ओपन शॉर्टकट मेन्यू हमने कर दिया है अप देन राइट में। आप यहाँ से अगर आपको लगता है कि आपका टॉकबैक मेन्यू या स्क्रीन रीडर मेन्यू का जो शॉर्टकट है वो ओपन होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको ओपन करवा सकते हो अप देन राइट में। Swipe down then left. Back. ठीक है, डाउन देन राइट में, डाउन देन लेफ्ट में हमने बैक रखा है। आप भी अपना जो जेस्चर्स है उस हिसाब से सेट Swipe कर down सकते then हो। right. Recents. रिसेंट, Swipe left then up. Editor actions. एडिटर एक्शंस, लेफ्ट देन अप में हमने रखा है। आप चाहो तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। तो जो भी आपको जेस्चर रखना है आप अपने अपने हिसाब से रख सकते हो। ये मैंने अपने हिसाब से सारे Swipe left then जेस्चर्स down. Add label. सेट कर दिए हैं। Swipe right then up. Perform touch. Swipe right. Swipe right then up. Perform touch and hold. ठीक है, स्वाइप अप देन राइट में, Swipe right then up. Perform touch and hold. ठीक है, स्वाइप राइट देन अप जब करेंगे तो फिर वो टच परफॉर्म हो जाएगा, Swipe right then होल्ड हो down. जाएगा। Open shortcut menu. Tap side. Swipe right then down. Open shortcut menu. ठीक है, ये राइट देन डाउन में भी यही हो रखा है, शॉर्टकट मेन्यू खुलेगा। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। हमने फिलहाल आपको कुछ जेस्चर्स सेट करके बता दिए हैं। ठीक है, अप देन डाउन वाला और डाउन देन अप वाला, लेफ्ट देन राइट वाला नहीं किया है, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं सेट। Tap once. Unassigned. अब ये 1 2 3 वाला है, मतलब जब आप किसी चीज पे एक बार क्लिक करेंगे तो वो चीज काम करने लगेगी। तो ये आप अपने हिसाब से चालू बंद कर सकते हैं। फिलहाल हमने तो नहीं कर रखा है इसको चालू या बंद। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको चालू कर सकते हैं। ठीक है, टैप वंस, टैप ट्वाइस, Tap twice. Unassigned. ये सारा अनअसाइन हो रखा है। तो ये एक या दो फिंगर पे काम करेंगी चीजें। ठीक है, जब भी आप किसी चीज पे एक बार क्लिक करेंगे, दो बार क्लिक करेंगे या एक उंगली से क्लिक Tap करेंगे, detector sensitivity. Normal. ठीक है, तो वो चीजें काम करेंगी। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं ये काम करना चाहिए कि नहीं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन सब चीजों को यूज ना ही करें। ठीक है, जो आपका डबल टैप पे चल रहा है चीजें वही आप यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, वरना फिर इससे आपको दिक्कत पड़ सकती है अपने फोन को एक्टिवेट करने Screen के read. लिए। Custom shortcuts. ठीक है, आगे आपको कस्टम शॉर्टकट्स मिल जाते हैं सारे, जिसका वीडियो मैं अगले पार्ट में लेके आऊंगा। ठीक है, फिलहाल आज मैंने आपको जेस्चर्स बता दिए हैं कि आप कौन कौन से रख सकते हैं। ठीक है, Keyboard shortcut. बाकी Custom gest. आप अपने हिसाब Custom से gestures. सारे जेस्चर्स को चालू कर Custom सकते हैं। Custom gest. ठीक है, तो ये पूरा जेस्चर्स का वीडियो था। आप लोग इसमें अपने कोई भी जेस्चर्स को सेट कर सकते हैं। इसमें आपको म्यूजिक प्ले करने का जेस्चर्स नहीं मिलता। काफ़ी सारे जेस्चर्स इसमें छूटे हैं जो कि आपको ऑफिशियल टॉकबैक में मिलते हैं, जैसे पेस्ट वेस्ट करने के लिए, तो वो इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है ना। तो ये कुछ जेस्चर्स थे स्क्रीन रीडर के जो कि हमें लगा कि आपको बताने चाहिए। बाकी ये जेस्चर्स और ये वीडियो और ये स्क्रीन रीडर आपको कैसा लगा है कमेंट करके बता देना। ये पार्ट 2 था इस स्क्रीन रीडर का, अभी तीसरा पार्ट भी आएगा। तब तक आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें,
ताकि ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए आते रहे। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।